आज की जो कॉन्वर्सेशन है दैट इज विद माई वेरी डियर फ्रेंड. शी हैज बिन इन द इंडस्ट्री एंड शी इज बिन पेविंग हर वे थ्रू वेब, फिल्म्स, एड्स. प्लीज वेलकम आकांक्षा सिंह. ब्यूटी फॉर यू, व्हाट इट वाज एंड हाउ इट हैज चेंज्ड. अगर आप अंदर से अच्छे हैं तो आई थिंक उससे ज़्यादा खूबसूरत कुछ हो ही नहीं सकता. ये तो बस आज है कल नहीं है. When you get into fillers and botox, you do not understand where to stop. तो मैं एक डर्मैट से मिली थी. उन्होंने मुझसे बोला कि डोंट यू थिंक दैट योर जॉ इज अ लिटिल ब्रॉडर, यू शुड नैरो इट डाउन. इनसिक्योरिटी जो होती है अगर आपके अंदर नहीं है तो लोग आपको फील कर देंगे. एक स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी होता है. मैं जब स्कूल जाती थी ना, लोग मुझे टार्ज़न टार्ज़न बुलाते थे. बाकी सारी लड़कियां बहुत अच्छे से मतलब ग्रूम्ड. मैं सोची थी मैं ऐसे क्यों जाती हूँ. एंड एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आया. मैं गई और मैंने अपना लेग शेव कर लिया. कोई रील आया था, उस पे मैंने ना बहुत सारे कमेंट्स देखे. जब से माँ बनी है तब से इसको समझ में नहीं आ रहा सर्जरी कहाँ जाकर रुक रही है. मैंने कहा आजकल जो फेस योगा कर रही हूँ they think it's lifted and it's surgery. Have you ever been criticized for looking a certain way? People used to tell me यार ये बहुत पतली है, बहुत पतली है, बहुत पतली है. लगने लग गया था कि यार is it? Then why people have casted? One of the producers did go to an extent of saying that तुम्हारा face बड़ा negative लगता है, you know तुमको negative roles करनी चाहिए. Is it honey? Yeah, it's honey. किसी ने बताया नहीं कि मुझे वहाँ हनी खिलाया जाएगा, मैं सूझ के वापस आऊंगी. हम खूबसूरती को कैसे देखते हैं? हम जहाँ कहीं से भी इस खूबसूरती को परखते हैं, लेकिन उसकी अंदर का ग्लो वो हमेशा से हमारी लाइफस्टाइल, हमारा स्टेट ऑफ माइंड, हमारे एवोल्यूशन से आता है. एंड दैट्स व्हाट मी एंड माय गेस्ट्स आर हियर टू डिस्कस. वो अपने एक्सपीरियंस, अपनी एक्सपर्टीज और अपनी विजडम को यहाँ मेरे साथ शेयर करते हैं. और बस मैं यही चाहती हूँ कि इसी विजडम के साथ आप सब तक मैं अपने दिल की बात पहुँचा सकूँ और आप भी अपने अंदर की कोई भी खूबसूरती को जगा सके और आप भी कह सके आई एम फॉरएवर यंग. वेलकम टू माय ब्रांड न्यू सीजन ऑफ किसी ने बताया नहीं. द ब्यूटी इज इनसाइड आउट. Hi, my beautiful people. Welcome to a brand new episode and season of किसी ने बताया नहीं. Beauty is inside out. So आज इस conversation के माध्यम से I want to, dig in a little more, explore a little more about your way of maybe evolution of beauty towards you and towards a general panorama, and also would understand कि beauty for you, what it was and how it has changed. जिस मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग आते हैं, आई थिंक बचपन से ही हमको सिखाया जाता है कि हाँ ये अच्छा दिखता है, ये अच्छा नहीं दिखता है, ये सुंदर है, ये नहीं है. बट हमारे अंदर भी वो इनबिल्ट होता जाता है. बट एज वी ग्रो आई फील दैट बहुत सारे परसेप्शंस चेंज होते हैं. हमें लगता है कि दिस इज़ जस्ट for the sake. For me also beauty is something that I don't consider someone who's looking great maybe, but उनका दिल अच्छा नहीं है या वो अच्छे नहीं है पर्सनली. तो आई थिंक मुझे बस ये लगता है कि ब्यूटी जो होती है वो अंदर से निकलती है इंसान की. ये तो बस आज है कल नहीं है आई फील. एंड अगर आप अंदर से अच्छे हैं तो आई थिंक उससे ज़्यादा खूबसूरत कुछ हो ही नहीं सकता. बचपन में ऐसी कोई वो कहते हैं ना, हम दोस्तों से सुनते हैं, परिवार में सुनते हैं, एक स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी होता है. मेरी जो स्कूल की बेस्ट फ्रेंड थी बहुत खूबसूरत थी. शी हैड लॉन्ग लैशेस, शी हैड थिक आईब्राउज, शी हैड नाइस लॉन्ग हेयर. तो मुझे लगता था दिस इज़ ब्यूटिफुल बिकॉज शी वॉज एक्चुअली ब्यूटिफुल विद फ्लॉलेस स्किन, विद पिंक चीक्स. एंड आई यूज्ड टू फील वाओ, ये ना ऐसा दिखना है. तो उस चक्कर में घर आकर बेसन के लेप रगड़ने हैं, क्या बोलते हैं, बालों में मेहंदी लगानी है. तो ये मैंने काम बहुत किए हैं क्योंकि एंड आई हैव नॉट बिन कॉन्फिडेंट with my own self how I looked back then. Was there any point in time या फिर ऐसा लगता था कि नहीं यार ऐसा होना चाहिए और this is what the standard of beauty is? See, I've been bullied in school because I have very thick eyebrows, right? मैं जब स्कूल जाती थी ना, लोग मुझे टार्ज़न बुलाते थे. एंड आई यूज्ड टू गेट खूबसूरत ब्राउज है, मैं तो थिक ब्राउज चाहिए मुझे. You don't so you start thinking that something is wrong with me. Like when I used to see girls coming to school with proper waxing and and till 10th standard my mother didn't यार मेरे को तो कॉलेज तक नहीं, +1 +2 तक. मतलब मैं स्कूल जाती थी और मिशनरी स्कूल एंड इतनी स्कर्ट पहननी होती थी, मुझे खुद ही शर्म आ जाती थी कि मतलब इतना तो आप स्टॉकिंग्स पहन रहे हो, उसके ऊपर इतनी स्कर्ट है और बाकी सारी लड़कियां बहुत अच्छे से मतलब ग्रूम्ड. एंड मैं सोचती थी
मैं ऐसे क्यों जाती हूँ? तो एक दिन मुझे गुस्सा आ गया, मैं घर गई और मैंने ना मतलब मम्मी को बहुत बार बोलती थी कि मम्मी मुझे भी थोड़ा वैक्सिंग वगैरह मैं भी चली जाती हूँ, करवा लेती हूँ, मुझे बहुत शर्म आती है स्कूल में। आई एम टॉकिंग अबाउट 11th स्टैंडर्ड एंड शी यूज्ड टू से नहीं करवाएंगे। मैंने पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम है, मतलब मुझे तकलीफ हो रही है। एंड एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं गई और मैंने अपना लेग शेव कर लिया। एंड माय मदर यूज्ड टू थिंक कि यार कुछ तो गड़बड़ है आज, मतलब ये क्या किया है इसने, कुछ तो अलग लग रहा है। सो मैंने तो बहुत सारी ऐसी हरकतें करी हुई है लाइफ में। एंड आईब्राउज की बात करूँ तो मतलब मैं स्कूल जाती हूँ और लोग मुझे बोलते हैं अरे टार्जन एंड कितनी थिक आईब्रोज है। तो मैं थोड़े दिनों बाद मैंने सोचने लगी थी यार ये तो गलत है, ये तो करवाना पड़ेगा। एंड उस चक्कर में मैंने लोगों को देखकर मैंने बहुत पतली सी आईब्रो करवा ली। एंड नाउ आई रिग्रेट व्हेन आई सी दोस पिक्चर्स। मेरी भी ऐसी बचपन या कॉलेज की ऐसी कुछ पिक्चर्स है, ऐसा लगता है जला दो इनको। वी से ना कि लोगों की परसेप्शंस अलग हैं, उनके लिए ब्यूटी स्टैंडर्ड्स अलग हैं और हम ये सोचते हैं कि अगर ये ऐसा दिखता है तो यही परफेक्ट है, यही खूबसूरती है। And we try and match that. Correct. और I think मुझे personally to accept that I'm uniquely beautiful, it took a hell lot of time. True. और जब ये shift आया ना, I'm telling you आकांक्षा, मतलब from that my very frenzy of I want a size 0, I want my hair in a certain way, I want my brow lifted, I want my lips fuller, everything vanished. Everything vanished. तो जब मैंने ये सब अपना किसी को देखकर अपने ब्यूटी को वहाँ मैच करना की कोशिश की, I have miserably failed. I would say I've looked the ugliest also, and I do not regret saying it on camera. But when I stopped giving a damn and I started accepting myself, nothing bothers me, and the confidence from within, it just radiates everything. Correct. If you accept the way you are, you look, I think उससे best कुछ नहीं हो सकता। because मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी की लाइफ में ना वो ग्रे हेयर आता है, वो आप सोचते हो कि क्यों आया है। Correct. So I still have a patch. Sometimes I don't color at my hair, and even if it's visible on camera, I'm okay with it. Sometimes you feel कि अरे यार अभी कैमरा पे दिखेगा, कैसा लगेगा, लोग सोचेंगे अरे। Now the 20-year-old also getting gray hair. So I feel that it's just external, and you don't have to get bothered about something which is not permanent. It will not stay forever. Correct. So I think matlab it's very difficult to come to that terms. But and I think also it is a vicious cycle. True. अब जैसे आप when you get into cosmetology or when you get into fillers and Botox, and I've seen it with my contemporaries and comrades also, that you do not understand where to stop. Correct. True. And it becomes addictive. So there are studies which have actually they have given proof saying that कि once you do a filler, once you do a Botox, once you feel a certain standard, वो होते हैं filter beauties. आप अपने you go to your cosmetologist, you say मुझे इस तरीके का चेहरा चाहिए क्योंकि मेरा filter लगाकर मेरा चेहरा ऐसे दिखता है। अब उसको मैच करने में you're injecting, you are you're chipping off, you're removing. That just becomes so vicious cycle that you do not know where to stop. Right. And it scares me because मतलब I went to a point where I was thinking यार हल्के से फिलर्स, हल्का सा यहाँ से मतलब proportion सही नहीं है, symmetry सही नहीं है। फिर जब पता चलता है नहीं यार, you have to go under the knife actually, some stitches and some bruises and some injections, like I think I should rather work from within and then reflect without. But having said that, of course, not judging people who get these things done, but yes, I do understand it becomes a vicious cycle. And also I feel that it's not just their mistake. I tell you an incident where I went for my under eye thing that मुझे लग रहा था कि my dark circles are growing like more. तो मैं एक डर्मैट से मिली थी, वेरी नोन डर्मैट, एंड उन्होंने मुझे ये बोला, पहले उन्होंने मेरे सारे कंसर्न सुन लिए एंड मैं सिंपली अपनी ड्राई स्किन और अपने अंडर आई के लिए गई थी दैट what should I change in my diet or maybe some supplements and something I can do. So she actually saw me and I was sitting just across the table and उन्होंने मुझे देखा, मेरा चेहरा इधर उधर घुमाया एंड उन्होंने मुझसे बोला कि डोंट यू थिंक दैट योर जॉ इज़ अ लिटिल ब्रॉडर, यू शुड नैरो इट डाउन. रुबीना, यू वोंट बिलीव, उस दिन पूरा मैं मतलब इनसिक्योरिटी जो होती है, दैट इज़ समथिंग
अगर आपके अंदर नहीं है तो लोग आपको फीड कर देंगे. Yes. एंड इन दिस इंडस्ट्री इट हैपेंस, यू नो. सो मैं ये नहीं बोलूँगी जो करवाते हैं सिर्फ उनकी गलती है, उनको बताया भी जाता है कि आप ये करवा लो, ये करवा लो, ये करवा लो. मैं पूरा दिन घर पे बैठ के एंड आई यूज्ड टू मसाज माय लो, एंड मुझे दर्द होने लगा था. कुणाल यूज्ड टू से ये क्या करती रहती हो दिन भर. एंड आई बॉट वन मसाजर, वो कोरियन मसाजर है, तो गोल गोल से बने हुए होते हैं एंड उससे आप मसाज कर सकते हो जॉ. तो मैं पूरा दिन भर उसको लेके, एंड कुणाल ये क्या कर रही हो. मैं कहा यार अब तो मेरे भी दर्द होने लग गया. मुझे लगता है तो ज्यादा ही चौड़े हो गए हैं, तब नहीं हुए होंगे, अब हो गए होंगे सूझ के. मैंने कहा ये तो मुझे रोकना पड़ेगा, ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है, तुम पागल हो जाओगे, इसको बंद करो. एंड देन आई रियलाइज दैट यू नो इट इज नॉट समथिंग विच यू हैव इनसाइड. बट अगर आपको कहीं से भी मतलब ये बोल दिया जाए कि अरे यार ये अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि आप इसको खुद ऐसा बहुत कर लो. सोचते हो ना उस बारे में, मैं दिखती कैसी हूँ, और किसी ने बता दिया कि टेढ़ी दिखती हो, तो एक्चुअली वो लगता ही है कि हाँ यहाँ से शायद थोड़ा कम था, यहाँ से थोड़ा ज्यादा हो अरे गया. उन्होंने मुझे ये बोला कि आपको नहीं लगता कैमरा पे ये और ब्रॉड लगता होगा. दैट वाज द एग्जैक्ट वर्ड्स व्हिच शी टोल्ड. सो अगर आपको कोई आपके प्रोफेशन से रिलेटेड समथिंग कुछ बोलता है ना, अगर आज मैं कैमरा फेस नहीं करती हूँ या हूँ, तो शायद मैं इतना बॉदर नहीं हूँ. लेकिन उन्होंने जो मुझे फीड किया इन माई हेड कि आपको नहीं लगता कि करना चाहिए ऐसा, तो मैं तो सोचती रही. मैंने कहा क्या ये सच बोल रही हूँ, क्या मैं कैमरे पे ऐसे लगती हूँ, क्या मेरे जॉब ब्रॉड है. सो आई थिंक सो मेनी क्वेश्चंस केम अप, बट देन आई रियलाइज दैट नो, इट्स नीड टू, you know, you need to calm down. Nothing is why people are loving you, people are still loving you, you know, the way you are. So then what is the need maybe. So yeah, but having said that I think बहुत से ऐसे लोग भी हैं जहाँ पर you know cosmetics do play a vital role, because at the end if you feel confident, correct. Now if that confidence maybe comes with little shaping of your nose, enhancing your chin, lifting your cheek, I think one should go for it. But correct. एक वो होता है ना, you have to draw a line for yourself, not beyond that. Right. Because I was going through one of the articles which said that, you know, all the Botox and fillers and anything cosmetologically or surgically that you do, or you do implants, you do not know after 10 years or after 15 years how is your body going to respond to that, because it's a foreign object. Right. So that also is a vital question. But I also feel कि जहाँ तक आपको लगता है that this is my comfortable and confident self being reflected, one should see it and do it all and then experience कि आपको ये चाहिए कि आपको नहीं चाहिए. मेरा एक नया craze आया है. I have started massaging my face. Face yoga. तो मैंने ना फेस योगा करना शुरू कर दिया है, और मुझे ना महीना हो गया फेस योगा करते हुए. कुछ समय पहले आई वाज कोई रील आया था, उस पर मैंने ना बहुत सारे कमेंट्स नीचे देखे. समबडी पिन्ड मी इन द कमेंट, जब से माँ बनी है तब से इसको समझ में नहीं आ रहा सर्जरी कहाँ जाकर रोकनी है. ट्रस्ट मी, आई वाज सो हैप्पी. मैंने कहा आजकल जो फेस योगा कर रही हूँ they think it's lifted and it's surgery, but ये कमाल है. Why I brought this topic here up was कि मुझे ऐसा लगा कि अगर हम अपने शरीर के लिए योगा और एक्सरसाइज करते हैं तो फेस के लिए भी कुछ होना चाहिए. Right, true. और जब से मैंने फेस के लिए सर्च करना शुरू किया, फेस योगा एंड एवरीथिंग, माई फीड इज जस्ट फुल ऑफ ऑल फेशियल एक्सरसाइजेज एंड फेस योगा एंड दिस, एंड आई हैव सीन ड्रास्टिक एंड ड्रामेटिक चेंजेस. And if someone else pins you in the comment and says, yaar, ye to she's going through her surgery and lift and all, I feel really very good. That means necessarily I don't have to go under knife. Right. I can make these changes. with simple tools as well. Non-invasive tools. Exactly. Maybe. Just with your hands. Exactly. Magic of your hands, and मुझे बड़ा अच्छा लगता है. पहले मैं मेकअप करने से पहले आई यूज्ड टू जस्ट नाइसली यू नो ग्लाइड माई हैंड इन सर्टन वेज. अभी मैं मेकअप उतारने के बाद भी अभी मुझे और रिजल्ट चाहिए. तो मुझे ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? इट इज़ बिकॉज आई हैव ऑलवेज फेल्ट इनसिक्योर विद हाउ आई लुक्ड, एज आई मैंशनड. And this insecurity, overcoming this insecurity took long time. मतलब इस इंडस्ट्री में आने के बाद भी मेरे पास कुछ एक लोगों के certain standards of looking beautiful रहते थे, और मुझे ऐसा लगता था no, a little wider eyes and a little you know poppier eyes, ये ज़्यादा अच्छी लगेंगी ये.
एंड आई हैव डिसमिस्ड माई सेल्फ फॉर द लॉन्गेस्ट. इसीलिए मैं कभी कॉन्वर्सेशंस ऐसी नहीं कर पाती थी, इसीलिए मैं कभी कॉन्फिडेंटली आई कुंट स्पीक, आई कुंट रिलेट टू दैट कॉन्फिडेंस लेवल. बट व्हेन ऑल ऑफ दीज थिंग्स चेंज्ड फ्रॉम विद इन, now it doesn't matter. They only become the tool. I only take them as like a positive pill for my psychology, and that psychology just reflects. Yeah, true. Have you ever been criticized for looking a certain way in the industry or in the business? I don't know that, criticized or what, but I remember when I came to the industry, I was very thin. Okay. Still I am, but I was like, इससे thin क्या थी? इससे भी thin. मतलब मैं यार I was 21, 20-year-old, like, just going to college, and I got this show, and I had to play this widow plus with 2 kids, and I came with the first show. So in a certain way, everybody used to tell me, अरे बहुत पतली है, बहुत पतली है, बहुत पतली है, and I used to wear saris and stuff. So मुझे कहीं ना कहीं ये लगने लग गया था कि यार, is it? Then why people have casted me, there were times when they had given me wearing the butt pads to just look a certain way, maybe padded, inners for just accommodating with the character. But I'm saying that all the things which I've done, I have done for the character. But at the same time, it plays with your mind. It plays with your psychology. कि मेरे में शायद कुछ कमी है that I need Correct. additions. So I'm not saying that they were wrong. They wanted that character to look a certain way. Maybe my body was not certain way, but internally at the age of 20, 21, you started thinking that यार कुछ तो है, शायद कम है, या मुझे कुछ करना चाहिए, या what it is, why people do it, So I used to feel bad also about this, but I realized that it's your body. It changes, and really doesn't matter like how you look. Really doesn't matter. I feel that after a point मुझे ये लगने लग गया था कि यार नहीं, अभी मुझसे अगर लोग पूछते हैं कि आप कैसे मेंटेन करते हो, तो I feel good. My genes play an important part in this. Maybe my BMI is better. I work out also, but at the same time the things have changed. The perspectives are different. It doesn't bother you anymore that you're being called lean or lanky. Correct. I was called chubby. But I was called chubby, और मैं ये दिन भर सोचती रहती थी मतलब कि यार ये अच्छा या थोड़ा बुरा सा बेबी फैट इधर भी है, थोड़ा सा ये भी. मुझे तो मतलब ऐसा है कि डायरेक्टर ने कैमरा के पीछे से चिल्ला कर बोल रहा है, अरे ये सेब की पेटी कहाँ से लेकर आए हो, वापस भेजो इसको हिमाचल में, इसको ना चलना आता है और दिखती भी गोल मटोल है. एंड आई वाज लाइक इमेजिन. तो ये सेट पर आपका पहला शो है और चिल्ला कर आपको आपके लुक के लिए आपके एक सर्टेन वे ऑफ हाउ यू आर, उस पर आपको लिटरली प्रताड़ित किया जाता है. इट स्टेन्स योर मेमोरी टू एन एक्सटेंट दैट आई वेंट ऑन बॉइल्ड स्पिनिच सूप and Nutris for 1 complete year. And I pledged to myself, I'm going to get to size 0. And I achieved that. But I looked so sick and pale. And my energies were so down. That phase, when I look back, I was like, what was I thinking? I wish somebody taught me how to embrace myself the way I am. That's true. I wish there was someone to tell me, जो किसी ने नहीं बताया, कि आप अपने आप में खूबसूरत हैं. करेक्ट. और अगेन आई थिंक आई वाज 19-20 जब मैं आई थी, और यार पहाड़ों से घी दूध दही खाकर आया है गोल मटोल बच्चा है. सबको नहीं मिलता, सबको नहीं मिलता है ये लग्जरी. हमसे पूछो, मैं घी मांग मांग के खाती हूँ रुबीना से, प्लीज गांव का घी दे दो. सो प्लीज. सो वो फ्रेशनेस थी यार. मैं जब देखती हूँ, मैं अपना पहला शो देखती हूँ, वो फ्रेशनेस थी. फिर उसके बाद जब दूसरा शो किया विद साइज 0 एंड दैट हैगर्ड, वो ऐसे चीक बोन्स दिखती थी, सब कुछ दिखता था, एकदम कमर ऐसी स्नैच हो गई थी. बट इट वाजंट दैट ग्लोइंग इफेक्ट. एंड स्लोली व्हेन आई स्टार्टेड बिलीविंग कि यार शायद यही खूबसूरती है, तो ना मेरा वो साइकोलॉजी मुझे इस तरीके के इवेंट्स और लोगों से मिलाने लगी जो मेरे खुद के डर को वैलिडेट करते थे. जब मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं यार, आई डोंट वांट देयर वैलिडेशन, आई डोंट वांट टू सेट अप माई सेल्फ फॉर रिजेक्शन और फॉर कि शायद तुम उस तरह से दिखती नहीं हो. अरे वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स
did say, मतलब did go to an extent of saying that तुम्हारा फेस बड़ा नेगेटिव लगता है, तुमको नेगेटिव रोल्स करनी चाहिए, या और थोड़ा सा ना थोड़ा वजन घटा लो, फिर शायद तुम्हें बेटर रोल्स मिल जाएंगे. I was like, ठीक. And I took that thing so deep in my heart. I was like, yes, I will prove him that मैं हीरोइन के ही रोल्स करूँगी और मैं अपना वज़न भी घटा सकती हूँ और मैं एक सर्टन वे भी दिख सकती हूँ. It was a blessing in disguise, but that journey was a bit tougher, longer, and it did play havoc on my psychology. बिकॉज फिर आप ना वैसे लोग अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में, फिर आप वैसे इंसिडेंट्स अट्रैक्ट करते हैं, वैसे रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करते हैं विच वैलिडेट एंड टेल यू यू आर नॉट इनफ. या ट्रू, वेरी ट्रू. और मुझे बहुत समय लगा इस साइकिल से बाहर निकलने में, बहुत समय लगा. और अब जब निकल के बाहर आई हूँ और जब मैं लोगों की कहानियाँ सुनती हूँ, व्हेन आई शेयर माई एक्सपीरियंस, इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर एंड इट गिव्स मी अ कॉन्फिडेंस दैट नाउ टू माई डॉटर्स. अब you've seen na, my one baby, she's little dusky, the other one is fair, right. और लोग आकर compare करते हैं, which is so bad, which is, but I always tell them, she is beautiful, look at the complexion, she is fair, she's amazing, don't even bring this comparison in home. घर वाले भी अगर कभी बोले ना, अरे यार थोड़ा सा अभी वो दाल का पेस्ट लगाकर हल्का सा बेसन वो मैंने कहा कतई नहीं, मेरी इतनी खूबसूरत बेटियां हैं प्लीज. और मैं उनको हमेशा से, इवन ऑफ कोर्स अभी तो सिर्फ 18-19 महीने की हुई हैं, I always whisper to them, you are beautiful the way you are. You are strong, you are fearless, and you overcome anything. And this is how we build the psychology. It took me 30 plus years to understand, but for my daughters I want them. Yeah, because you have gone through all those things. Now you know that what not to do with them, and what how you can stop people comparing their kids. Like that's I nipped the bud. I said nahi, ये कंपैरिजन या ये स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी मत लेकर आना. करेक्ट. बहुत खूबसूरत और दोनों अलग दिखती हैं. मैंने कहा दोनों अलग दिखती हैं, दोनों ही बहुत खूबसूरत है. और मैं चाहूंगी ये ऐसे ही बड़े हों, ऐसे ही एक्सेप्ट करें और ऐसे ही अपनी ब्यूटी में ग्लो करें. करेक्ट. ताकि इनके लिए कोई वो ना हो, ये थोड़ा कम था, ये थोड़ा ज्यादा है, ये गोरा है, ये थोड़ा काला है. मैंने कहा कतई नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ही नहीं. एंड आई थिंक गॉड हैज बिन रियली वेरी काइंड टू हेल्प मी अंडरस्टैंड with my own children now. And I feel that ये जो कलर का डिस्क्रिमिनेशन हम करते हैं कि गोरा है तो खूबसूरत है और काला है या सांवला है तो शायद तो हाँ थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है. ये नहीं समझ में आता है मुझे, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई भी कलर डिफाइन कर सकता है. लाइक आई एम ऑन अ डस्कियर साइड, आई लाइक माई कलर. जब ऐसा कुछ होता भी है कि somebody is trying to make me look fair, I said no. Don't put any base on my face. I really like my color and just maintain it. So I think वो and fascination जो है ना कलर का, I think I hope that आगे जाके ये और कम हो जाए जितना कम हो रहा है. People feel more confident about themselves in their color. But I think वो अभी भी है, कहीं ना कहीं है कि लोगों को लगता है deep rooted है और वो घर से ही शुरू होता है. मैं तो बता रही हूँ वो घर से ही शुरू होता है. मेरे घर वाले जैसे ही बोले ना, ये थोड़ी सी सांवली, ये थोड़ी सी गोरी, मैंने कहा बहुत खूबसूरत है दोनों. मैंने कहा ये तो शब्द भी मत लेकर आना. और मैं तो चाहती नहीं हूँ कि इनकी साइकोलॉजी में इंस्टिल भी हो कि पीरियड. और खैर जब तो स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, डेफिनेटली आई वांट द ऑलमाइटी टू प्रोटेक्ट देम विद एवरी वो, बट यू कांट बी एवरीवेयर अराउंड, बट वी कैन ऑलवेज हेल्प everyone understand that they are uniquely beautiful. True. और उसके लिए this parameter, this standard, I think let's just get over it, because it's a difficult journey and the struggle is real and it is excruciating. It just kills you from within, because I have gone through it. What is that one thing? It can be a tool, exercise, or maybe a meditation or a mantra which helped you change the perspective if you had to shift, or maybe you struggled with something with respect to beauty. These thoughts often came in my mind, like अच्छा ये नहीं है, ये है, ऐसा है, वैसा है. But I think after a point you realize this, that जैसा है वैसा लोगों को पसंद है. Like अगर आप में कुछ कमी है और लोग आपको point out भी कर रहे हैं, but
it hardly matters because at the end of the day you are born with it. You should embrace it, and this is how I look, and this is who I am. And if somebody is casting me for some role or some film or web anything, you're casting me for the way I am, right? You are not casting me for the way you want me to change. Correct. So I think so many things changed when I started doing meditation. I have become very spiritual. You know, I think हम सबके साथ यही होता है कि थोड़े टाइम बाद एक certain age, after a certain age, I think we come back to our basics. Yeah. So I think वो बोलते हैं ना calmness in the chaos. I think वो मेरे सुबह के भजन जो हैं, मेरे meditation का time जो है, I think that makes me more calmer. जो भी जितनी भी extra sounds, extra noises होती हैं वो अलग हो जाती हैं और आपको सोचने का एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है. तो आई थिंक ये एक दिन का काम नहीं है. यू रियली वर्क हार्ड. आई एम अ वेरी बिग ओवर थिंकर. लाइक आई ओवर थिंकर टू एन एक्सटेंट. नाउ आई हैव टू चेंज. लाइक आई एम चेंजिंग दैट. इट हैज़ बिकम बेटर. बट यू नो, इफ समवन टेल्स यू दैट अच्छा ये कुछ है, तो आप उस में चले जाते हो, सोचने लग जाते हो. तो आप उससे बाहर कैसे आओगे? तो आई थिंक मुझे उसमें बहुत हेल्प मिली है व्हेन आई मेडिटेट. दैट आई जस्ट शट एवरीथिंग. आई जस्ट मेडिटेट एंड आई वाज लाइक ओके, ठीक है, ज़माना है, कुछ ना कुछ तो कहेगा ही किसी ना किसी चीज़ के लिए. बट दिस इज़ हु यू आर. एंड आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे आप ही को आपका ध्यान रखना है. नोबडी इज़ देयर. या ऑफ कोर्स योर फैमिली, बट आई थिंक यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ द वे. एंड आपको अपने लिए प्राउड होना चाहिए कि आप क्या हैं. Beautiful. Talking about basics, how basic do you keep your skincare? Or is it extravagant? Or it is very basic, yaar. Sometimes though I do just wash my face and just put moisturizer and go to sleep. Sometimes it's that simple that I wash my face, I put Borolin and go to sleep. So I think days are there when I feel like now I will like you said that, you know, now I will give nice massage post removing my makeup. Use a nice oil. Face कल oil. देखो बस क्या जॉ लाइन आती है. तो वो दिन भी आते हैं और वो दिन भी आते हैं कि भाई जल्दी हटाओ, मुंह धो और सो जाओ. सो वो दिन भी होते हैं. बट आई कीप इट as simple as possible. I don't go behind brands and go behind multiple things that ये भी लगा लो, ये भी लगा लो, ये भी लगा लो, because I have done that also. I have seen my skin just giving up. So I've spent thousands and thousands getting products. I know. मुझे याद है कि अच्छा सुन, ये रखा है यार, ये पूरा का पूरा पड़ा है, ये तू यूज करेगी क्या? नहीं रुबीना, मैं नहीं करूंगी. अच्छा तो देखती हूँ फिर मैं किसको दूँ. I swear, क्योंकि ड्यूटी फ्री से मंगवा तो दिए हैं, कुछ एक तो इम्पोर्ट करके ड्यूटीज दी हैं. इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं. और अभी जब ये कॉन्वर्सेशन हो रही थी, मुझे याद आया, मैंने कहा ओ यार, किसके लिए पूछा था मैंने? hyaluronic acid that I called specially from Hong Kong so many years ago. Yes, I have done that. We do all kind of stupid stuff. I do a lot of stupid stuff, and I embrace it with humility, saying कि मैंने बहुत सी बेवकूफ़ियाँ की है, बड़ी सी नादानियाँ की हैं, लेकिन मैंने सीखा है. I think God has been kind to tell me that रुबीना सीखो. एंड सिंप्लिसिटी में ही सुंदरता है. आई थिंक यार ये बड़ा टाइम लगा मुझे सीखने में. ये मुझे भी बहुत टाइम लगा. ये खैर मैं बहुत टाइम से सुनती आ रही हूँ, बट ये अपनाने में बहुत टाइम लगता है. सो आई थिंक आपको लगता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ थोड़ा ये भी कर ही लेते हैं, ये भी डाल ही लेते हैं. हाँ, ये भी डाल ही लेते हैं. फिलहाल मेरे लिए जो अभी स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी है, इफ आई डिफाइन देम, दे आर वेरी सिंपल, रेडिएटिंग फ्रॉम विद इन, पीरियड. और इतनी खूबसूरती, इट जस्ट कैप्टिवेट्स यू. और फिर लगता है कि यार अच्छा, ना ब्राउ लिफ्ट्स हैं, ना लैशेज हैं, ना कुछ है, बट खूबसूरत देखो कितने. बट यस, अगेन कमिंग टू द पॉइंट दैट ब्यूटी इट्स इनसाइड आउट. या ट्रू. जितना भी हम वो क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें लगाने की कोशिश कर ले, I think at the end of the day the feeling is same. निकालो और अच्छे से सो जाओ. Correct. It's like let's just get rid of it. I'm तो too lazy. I'm very lazy. मेरी मेकअप आर्टिस्ट जो है वो मुझे बोलती है कि यार
आप एक्टर तो बन गई हो, लेकिन ये क्या रखती हो किट में, क्या है क्या आपके पास में? वो मुझे तो डांटती है कि भाई क्या स्किन केयर के नाम पे क्या, ये क्रीम है, ये सनस्क्रीन है, ये मॉइस्चराइजर है, ये कुछ सेरम रख रखा है आपने, मेकअप आप खरीदती नहीं हो, क्या क्या करती हो? सो आई थिंक मैं जब शूट पे जाती हूँ तो तुम लोग होते हो मेरा मेकअप करने के लिए, जब मैं नॉर्मली रहती हूँ तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं 2 घंटे एक चेयर पे बैठ के मेकअप कर रहा हूँ। सो मैंने कहा मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, ये मेरे लिए है, जो मैं सेट पे हूँ वो अलग बात है। जो खूबसूरती आप देखते हैं, जो लोग रेडिएट करते हैं, आई थिंक आपका मेंटल पीस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। अगर आप अंदर से खुश नहीं हैं तो आप खूबसूरत नहीं दिख सकते। Exactly. Or I think that your eyes, they just have that twinkle True. and that it just speaks volume. Yeah. It just speaks volume. We always see आज ये fad आया, आज एक there is this revolution happening in the skin industry, this revolution happening in the beauty industry, which is one of such revolutions or fads that you've also followed. शायद मैंने इंस्टाग्राम की किसी रील पे देखा था कि आप हल्दी डाल लीजिए, हनी डाल लीजिए एंड बेसन डाल लीजिए, उसे लगाइए, बहुत अच्छा ग्लो आएगा। आई डिड इट ड्यूरिंग कोविड टाइम। आई सेड चलो यही कर लेती हूँ, कुछ और नहीं तो। मैंने लगाया, व्हेन आई रिमूव्ड इट आई हैड दीज रेड मार्क्स ऑन माय फेस। But why? ये तो सारा हाँ, बट मुझे शायद हनी सूट नहीं किया होगा स्किन के लिए। बहुत सारे लोगों को बेसन नहीं सूट करता, मुझे नहीं पता व्हाट वेंट रॉन्ग, बट मैंने लगा के मैंने कहा आप देखो ग्लो आएगा, एकदम ऐसे ट्यूबलाइट चमकूंगी बल्ब की तरह। मैंने लगाया एंड आई रिमेम्बर कि कुणाल कह रहे थे क्या किया है, तो मैं बोल रही थी, मैंने कहा यार कुछ नहीं हो रहा है तो यही ठीक है। एंड वो हटाया, मुझे रेड रेड पैचेस हो गए एंड व्हेन आई रिमूव, मेरी तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं सामने जाके खड़ी हो जाऊँ, बोलूँ कि समथिंग वेंट रॉन्ग। सो दैट आई ट्राइड एंड इट वाज स्कैरी बिकॉज जब वो हो गया था तो बहुत इचिंग हो रही थी एंड स्मॉल स्मॉल बॉइल्स ऑल ओवर द फेस एंड आई वाज लाइक कभी कुछ नहीं ट्राई करूँगी, नेचुरली तो बिल्कुल नहीं करूँगी, सेरम्स का पता नहीं बट ये तो बिल्कुल नहीं करूँगी। सो मैंने तब से शायद कोई DIY फेस मास्क, मेरे को विश्वास ही नहीं है कुछ भी कि मैं अपने चेहरे पे लगा सकती हूँ। इतना DIY करती हूँ, इतना एक तो स्कूल टाइम में है ना, और फिर मेरे पास घर में उस समय काफ़ी मतलब बुआ यंग है, मासी यंग है, तो सबको मैं देखती थी बेसन के लेप, इसका लेप, उसका लेप, टमाटर का जूस, ये जूस, सब अपन ने सब ट्राई किया मुंह पर। बालों पे अपन ने मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, प्याज का पानी और कलौंजी बॉईल करके सरसों के तेल में गार्लिक, क्या बात कर रही हो, मतलब जला के। मैंने दुनिया में ऐसा कोई मसाला नहीं है जो चेहरे और बालों पे नहीं लगाया होगा, बट हैविंग सेड दैट आई वाउच बाय द नेचुरल स्टफ मोर देन एनी सिरम और पोशन, बिकॉज मैंने वो भी ट्राई किया है। मैं क्या ही लगाऊं यार चेहरे पे, मुझे समझ में नहीं आता। मैं मैंगो खाती हूँ, उसका अगर छिलका गलती से मुंह पे लग जाए तो मेरे होठ सूज जाते हैं, यू नो। मतलब मैं तो बोला भी है कि मेरे को ऐसे प्लीज काट के मत देना, करके वो स्किन हटा के देना। और हमें मस्त वो ऐसा पसंद आता है, पील के साथ मैंगो खाना। ये कहती वो था ना मुझे स्पून के साथ देना, मैंने कहा शायद होगा अब स्पून के साथ ही खाना है, कहती नहीं मेरे होठ सूज जाएंगे। मैंने कहा व्हाट? हाँ, तो मेरे वो नेचुरली बोटॉक्स हो जाता है, मैं मेरे होठ ऐसे सूज जाते हैं, तो मुझे लगता है मैं क्या ही करूँ। पहले से मैंगो लगा के लगा दिया। सिर्फ मैंगो नहीं, मुझे मैंने आई हैव नोटिस्ड ये मुझे मस्क मेलन से भी होता है। And I don't know, some enzyme is there or I don't know which doesn't suit me. अंदर कुछ नहीं होता है, बट अगर यहाँ लग जाए तो मेरे होठ ऐसे हो जाते हैं पॉप आउट। मैंने कहा ये सही है, प्लम अपना प्लम्प हो गया है। या और वो भी नेचुरल प्लम्पर। या सो लवली। खैर हमारे पास बातें तो बहुत 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 ज़्यादा है करने के लिए, बट कीपिंग इट नाइस शॉर्ट एंड क्रिस्प। टुवर्ड्स द एंड ऑफ कॉन्वर्सेशन ना मैं आपसे 5 चीज़ें पूछती हूँ, और आपके मन में जो भी आए, और एनीथिंग दैट यू डू टुवर्ड्स इट, और इफ़ यू डोंट डू एनी यू कैन ऑलवेज आंसर दैट। बट उससे पहले आई हैव अ वेरी फन सेगमेंट। या तो अब जैसे हम बात कर रहे थे ना नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, यू नो बैक टू बेसिक्स की, उसमें क्या हम घर में देखे हैं नुस्खे हमारे, कभी शहद और कॉफ़ी लगा ली, टमाटर का जूस लगा दिया, आजकल पोटैटो भी लगता है। ये सब चीज़ें मैंने पहले भी देखी थी, अब तो दोबारा से इट्स कमिंग बैक इन फैशन। I will give you a few ingredients from the kitchen which are used in the skincare. We'll blindfold you. You will have to smell or maybe figure out कि वो क्या चीज़ है। इंटरेस्टिंग, ठीक है ठीक है। So 4 मैंने bowls तुम्हारे सामने या टेबल पे रखे हैं। I'll give you a bowl in the hand. तुम सिर्फ फिगर आउट करके मुझे बता दो कि क्या लगता है ये स्किन केयर का कौन सा चीज़ होगा जो कि इजीली किचन में मिलता है, या अगर तुमने अपने बचपन में या फिर जवानी में या फिर अब भी तुम लगाती हो।
ओह हाँ What the hell is this? देखो कीटाणु और जीव जंतु नहीं है तो डरो मत। नीम है क्या ये? क्या आपका जवाब लॉक किया जाए? Oh my god. Let me see. अंदर की आंखों से देखना कि मन की आंखों से देखो, तो मन की आंखों से। नीम जैसी खुशबू तो नहीं आ रही इसकी। तो फिर क्या फील होगा तुम्हें? नीम लग रहा है ये? हाँ है तो कोई पत्ता ही, नीम ही है ये शायद। हाँ नीम है। ओह नीम ही है। इतना है, मतलब इतना तुम डर डर के बोलने लगी, मुझे लगा मैंने कहा पता मुझे नहीं। लगा टिश्यू की भी पेपर फाड़ के मैंने बोला ना स्किन केयर है फ्रॉम द किचन। ब्लफ कर रहे हो तो मुझे क्या नहीं पता। बिल्कुल ब्लफ नहीं। Is it honey? हनी? honey? या इट्स हनी। डोंट लिक भाई। इट। मैं वही बोल रही थी, डोंट लिक इट। भाई ये लिख भी नहीं कर सकती और लगा भी नहीं सकती घर में रैशेस के साथ। कुणाल पूछेगा कहाँ से ये बोलना, मैं पॉडकास्ट करके ही किसी ने बताया नहीं कि मुझे वहां हनी खिलाया जाएगा, मैं सूझ के वापस आऊंगी। ये ले नेक्स्ट चेक दिस एंड टेल मी व्हाट यू थिंक इट इज। कोशिश कर, दही है ये। दही है। अच्छा ओके दिस वन पाउडर तो नहीं ना? नहीं, कोई ऐसा डेंजर होगा आई विल अलार्म यू। अरे रे कोकोनट ऑयल है क्या ये? ऑयल जैसा टेक्सचर है। हाँ? ऑयल की तरह है। कांक्षा को डर ही लग रहा है। कोकोनट की स्मेल तो नहीं आ रही, ये वर्जिन कोकोनट ऑयल है क्या? उसमें भी होती है कोकोनट की स्मेल। हाँ मतलब इसमें तो नहीं आ रही मुझे, मेरी नाक तो खराब नहीं हो गई है? कोई तो ऑयल है, कोई ऑयल है। विच ऑयल? हाँ ऑयल ही है। हाँ ऑयल ही है। अच्छा ठीक है, अब आंखें खोल के देख ले। सिर्फ एक चीज तूने गलत बोली। क्या ये? फिगर इट आउट। What is this? This is oil only, no? It's highly used in skincare. Glycerin. Oh. ये तो हटा ही देती हूँ, आंसू की धाराएं ना बह जाए। या हम ग्लिसरीन खूबसूरत रहने के लिए नहीं लगाते, हम रोने के लिए रोने के लिए बहुत लगाते हैं। यू ऑल्सो ट्राई इट, इट्स अ नाइस क्लेंजर टू योर आई। Oh. दैट वाज अ गुड स्कोर। सिर्फ ग्लिसरीन समझ में नहीं आया, बट लेकिन हमने ग्लिसरीन बहुत खाया है Yeah. अपनी आंखों के थ्रू जब भी रोने वाले सीन करने होते थे। लगाने का तो मुझे बस वही है जो हम पेट्रोलियम नॉर्मल जेली यूज करते थे। आई थिंक ग्लिसरीन तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया फेस पे, ओके सो इसलिए मुझे डिफिकल्ट हुआ पहचानने में, बट हाँ रोने में तो बहुत है ना। बहुत पिया है बहुत ग्लिसरीन। पिया है। Okay, now coming to the segment where I want to know your beauty secrets. So one thing you do daily upon waking up. I have started doing this thing. अभी थोड़ा टाइम से बंद है, बट I made it a ritual कि दाना मेथी, सौंफ, अजवैन एंड जीरा इसको बॉईल करके I make the water half and उसे मैं पीती हूँ. So it's very good for digestion and bloating. So Oh. that Wonderful. I started doing. I am gonna try that. One beauty product you swear by. One beauty product which I swear by. कुछ भी स्किन केयर भी हो सकता है, Cosmetic भी हो सकता है। Sunscreen. Yeah. परफेक्ट सनस्क्रीन या मेरे Yeah. लिए भी सनस्क्रीन बहुत Sunscreen. जरूरी है। You remove your makeup with I remove my makeup with the makeup remover which Okay. we get like Bioderma or Okay. something, or sometimes I remove it with the normal coconut oil. Yeah, I like that. One exercise or one habit which is useful for you to keep your face looking young. आज तो मैं फेस योगा कर रही हूँ ना इसलिए। I don't think so. Like I don't have sweet tooth, so I Oh. think that is one of the blessings I Yeah, have. it is. It And is. मतलब इसको कुछ भी घर मीठा में बना नहीं। लो, मीठा 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 नहीं है, नमकीन खिला लो खूब। हाँ, और वहीं कुणाल को मीठा खिला दो। Yeah. कुणाल और मैं भर भर के जलेबियां खाते हैं lunch और जलेबी dinner and के बाद। रबड़ी। I swear. But it's a blessing. It's a Yeah, blessing yeah. because So अभी I भी मीठा नहीं खाते हैं और वो उनके चेहरे पर दिखता है। वो कहते हैं ना, the more sugar it is, you know, it ages you faster. Yeah, true. I will have to learn that. But having said that, wonderful, wonderful, wonderful. Thank you. आखिरी में मुझे सिर्फ ये जानना है, तुम्हारे बैग में अगर तुम अपना भी बैग लेकर आई हो, मुझे सिर्फ ये देखना है, one skincare product that you always carry with you. Do you have your bag? Yes, yes. I want to see what's Give there me in your the bag. pouch only. बहुत सारे मिल जाएंगे इसके अंदर तो। एक ऐसा जो तुम मतलब कई सालों से लेकर चलती हो and it is like a must have in your bag. Oh, Yeah. like that. See, brand could be different, but as I said, that's sunscreen I always carry. So this is the sunscreen is with you. sunscreen with me.
always, yeah. So I think this is one thing, and the lip balm. बहुत ज़रूरी है. बहुत ज़रूरी. मुझे तो ऐसा लगता है लिप बाम के बिना ना मुझे ऐसा डिहाइड्रेटेड सा फील होता है. मेरी हरकतें थोड़ी अलग थी. मैं लिप बाम इसलिए लगाना स्टार्ट किया मैंने क्योंकि मैं सोचते सोचते अपने लिप जो है वो खा लेती थी. या Oh wow. एंड आई वाज, एज आई टोल्ड यू, आई एम एन ओवर थिंकर. सो मेरी आदत थी कि मैं सोच रही हूँ कुछ, सो ऐसा ये तो हटानी पड़ेगी आदत. ये तो मतलब मुझे कोई बोलेगा कि मतलब अरे तुम एक्ट्रेस हो, तुम्हारे होठ तो फटे हुए हैं, तो मैंने कहा ये नहीं हो सकता है. सो आई थिंक उसे हटाने के लिए उस हैबिट को तो मैंने बहुत लिप बाम लगाया. एंड आई स्टिल स्वेयर बाय इट कि भाई लिप्स ने भी हाथ खड़े कर देते, भाई माफ करो हमको. बहुत छील दिए हैं. लगाओ तुम लिप बाम. सो आई थिंक लिप बाम की कहानी तो वो है कि मैं अपने साथ कैरी करती हूँ. Thank you, darling. Thank you. Thank It was a you. fun-filled conversation. Thank you so much. Again, I would say thank you so much for your time because your time is the most precious thing. And I absolutely am grateful for you giving me your time and having this conversation, sharing your experience and nuggets with us regarding beauty. And I hope you keep glowing and growing in life. As we part in the conversation, I have a little something for you, which is like I personalize some wo. ताकि you keep yourself hydrated, you can take care of your skin, और थोड़ा सा savory for your tummy. That's it. Thank you so much once again. Thank you. I love having conversations with you. I love the time that we spend, and we hope we continue to do it more and more often. So thank you so much, guys. This was Akanksha Singh talking and sharing your experience with Beauty is Inside Out on Kisi Ne Bataya Nahi. I'm going to see you with a new episode very, very soon. Till then, keep glowing and keep growing. I love you all. Mwah!